कंजंक्शंस की 4 टाइप्स होती हैं। कौन सी? आइए सीखते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ शैली और आप देख रहे हैं शैली इन्फो। तो चलिए शुरू करते हैं। कंजंक्शन। कंजंक्शन वो वर्ड है, यानी वो वर्ड्स होते हैं जो दो अल्फाजों को, दो फ्रेजेस को या दो जुमलों को आपस में जोड़ते हैं, यानी इनका काम होता है आपस में जोड़ना। कंजंक्शन की टाइप्स, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कंजंक्शन। 4 टाइप्स होती है। पहली होती है कोऑर्डिनेट या कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन, दूसरी होती है सब ऑर्डिनेटिंग या सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन, इसके बाद होती है कोरिलेटिव और चौथी एक होती है एडवर्बियल। तो सबसे पहले चलते हैं कोऑर्डिनेट या कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन पर। इसके अंदर जो मैंने ब्राउन कलर से हाईलाइट किया है, ये इसके मेन पॉइंट्स हैं कि इसका काम क्या होता है। इसका काम होता है कोई भी दो अल्फाजों को, दो एलिमेंट्स को आपस में जोड़ना ग्रामेटिकल रैंक में, यानी कि दो वर्ब्स को आपने जोड़ दिया या दो नाउन्स को आपने जोड़ दिया, दो सिफ्तों को जोड़ दिया या कोई भी इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस, यानी उनके अलग अलग, उनका जो ताल्लुक़ नहीं है, दो अपने अपने सेंटेंसेस हैं। जैसे इसके अंदर जो वर्ड्स यूज़ करते हैं, हम एग्जाम्पल बाद में करेंगे, पहले मैं आपको उसके वर्ड्स बता देती हूँ। फॉर, एंड, नॉर, बट, और, येट एंड सो, यानी ये ऐसे अल्फाज हैं जिसमें दो इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस या दो इंडिपेंडेंट वर्ब्स या दो इंडिपेंडेंट, यानी जिनके जो एक दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं है, ये दो अलग अलग जुमले होते हैं जिसको ये कोऑर्डिनेट या कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जोड़ने का काम करती है। ठीक है। दूसरी होती है सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। ये कौन सी कंजंक्शन होती है? ये डिपेंडेंट क्लॉजेस को जोड़ती है। वो इंडिपेंडेंट को जोड़ती थी, ये डिपेंडेंट को, यानी इसके बगैर जो है वो दोनों का एक दूसरे से ताल्लुक है। अगर ये डिपेंडेंट वाली कंजंक्शन अगर नहीं होगी तो ये जुमला पूरा कंप्लीट नहीं हो पाएगा, क्योंकि उससे उसका ताल्लुक जुड़ता है। जैसे अगर किसी सेंटेंस में बोलते हैं कि आई एम गोइंग आउटसाइड बिकॉज आई हैव बीन कॉल्ड, तो बिकॉज जो मैंने यूज़ किया, तो मैं क्यों बाहर जा रही हूँ? क्योंकि मुझे बुलाया गया है। ठीक है। तो इसके अंदर डिपेंडेंट क्लॉजेस को जोड़ने का काम किया जाता है और इनकी जो एग्जांपल्स होती है उसमें आफ्टर यूज़ करते हैं, बिफोर, एज, वाइल, अनटिल, बिकॉज, सिंस, अनलेस, ऑल्दो और इफ़ यूज़ करते हैं। ठीक है। अब आ जाते हैं कोरिलेटिव कंजंक्शन पे। कोरिलेटिव कंजंक्शन का मतलब होता है टीम में ही काम करना। इसमें दो कंजंक्शन एक साथ ही यूज़ होंगी क्योंकि इनका एक दूसरे से बहुत गहरा ताल्लुक है। जैसे बोथ और एंड, दोनों। आइदर और, यानी आई वॉन्ट आइदर द चीज़ केक और द चॉकलेट केक, यानी आइदर भी आ गया और भी आ गया, या तो ये या तो ये। जैसे नॉट बट, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो। इस तरीके से ये कोरिलेटिव कंजंक्शन काम करते हैं। चौथे पे आ जाते हैं एडवर्बियल कंजंक्शन। इसके अंदर एडवर्बियल यानी वर्ब, मॉडिफायर ऑफ द वर्ब। आपको पता है एडवर्ब्स क्या होते हैं? टू मॉडिफाई द वर्ब। तो उसमें मॉडिफायर ऑफ द वर्ब इन द मेन क्लॉज, आई टोल्ड हिम, दस ही नोज, मैंने उससे कहा लेकिन उसे पता था। इस तरीके से इन एडवर्बियल कंजंक्शन के अंदर वर्ब यूज़ होते हैं, एडवर्ब्स यूज़ होते हैं, तो इसलिए इसका नाम भी एडवर्बियल कंजंक्शन है। अब इसकी एग्जाम्पल्स के ज़रिए सीखते हैं कि सेंटेंसेस में अगर आप उसकी एग्जाम्पल्स देखेंगे तो आपको और भी अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। कोऑर्डिनेट या कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की एग्जाम्पल। नंबर 1, आई वॉन्ट टू गो आउटसाइड बट इट्स रेनिंग। मुझे बाहर जाना है, जाना चाहता हूँ या चाहती हूँ, लेकिन बाहर बारिश हो रही है। आई लाइक टू ईट एप्पल एंड बनाना बोथ, यानी मुझे मैंगो, एप्पल और मैंगो दोनों पसंद है। तो इसमें जो अल्फाज थे वो दोनों, जो सेकंड सेंटेंस है उसमें वो दो अल्फाज को जोड़ रहा है, और ऊपर वाला जो है, जो फर्स्ट सेंटेंस है, उसमें आई वॉन्ट टू गो आउटसाइड बट इट्स रेनिंग, तो इसमें दो सेंटेंसेस इसने जोड़े हैं। सब ऑर्डिनेटिंग, जो हमने कहा था डिपेंडेंट क्लॉजेस को जोड़ता है। शी डिडंट गो टू स्कूल बिकॉज, क्योंकि शी वॉज सिक। ही हैज़ बीन वर्किंग इन दिस ऑफिस सिंस 4 years। तो इसमें इन्होंने, अब जैसे वो वर्किंग कर तो रहा है लेकिन कब से कर रहा है? 4 साल से कर रहा है। तो ये डिपेंडेंट थे सेंटेंसेस एक दूसरे पे, तो इसमें हमने सब कोऑर्डिनेटिंग लगाया था, सब ऑर्डिनेटिंग। अब कोरिलेटिव की एग्जांपल। दे कैन नॉट फ्लाई बट दे कैन स्विम बेटर, यानी वो फ्लाई नहीं कर सकते, उड़ नहीं सकते, लेकिन अच्छा तैर सकते हैं। सैम वॉन्ट्स आइदर चीज़ बर्गर और बीफ बर्गर। सैम को या तो चीज़ बर्गर खाना है या चाहिए, या फिर बीफ बर्गर चाहिए। वांट का मतलब होता है चाहिए, और वांट्स इसलिए लिखा क्योंकि ये सिंगुलर नाउन है, एक
जो नाउन है सैम प्रॉपर नाउन है, उसके साथ हमने SES वाला जो हमारा टेंसेस का होता है वो हमने लगाया है। अगर आपको टेंसेस के बारे में सीखना है तो हमारी ग्रामर की प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ आपको इजीली टेंसेस की पूरी एक सीरीज़ मिल जाएगी जिसमें प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस तीनों मौजूद हैं। और अगर आपको कंजंक्शन के बारे में सीखना है तो आप इजीली हमारी उर्दू ग्रामर की सीरीज़ में जाइए, वहाँ आपको कंजंक्शन उर्दू में सीखने को मिलेगी। अब आ जाते हैं एडवर्बियल कंजंक्शन पर। नैन्सी टोल्ड हिम टू कम बैक दस ही न्यू इट। नैन्सी ने कहा उसको कि वो घर वापस आ जाए, बट वो जानता था, लेकिन वो जानता था। जैसे रीमा आस्क्स हर टू कुक फूड बट शी कुक्ड ऑलरेडी। रीमा ने उससे कहा था पकाने के लिए, लेकिन वो ऑलरेडी पका चुकी थी। तो इसमें हमने वर्ब्स यूज़ किए हैं, यानी शी कुक्ड ऑलरेडी इसके अंदर ये भी आया, और रीमा आस्क हर इसमें हमने एडवर्बियल कंजंक्शन यूज़ की है। आई होप कि आपको इजीली समझ में आ गया होगा, लेकिन अगर आपको फिर भी थोड़ी सी प्रॉब्लम है या अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप हमारे कमेंट्स बॉक्स में इजीली हमसे पूछ सकते हैं, हम आपको और भी क्लियर कर देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लर्निंग। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।